अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। यहाँ पे ना मौसम बहुत अच्छा हुआ है। फ़ैन मैंने बंद किया हुआ है, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। और मैं अभी उठ रही हूँ, फ्रेश होते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, लेकिन मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे उस्मान ने टीवी शो लगाया हुआ था, वो हम दोनों देख रहे थे, साथ खा पी रहे थे चाय के साथ। और यहाँ पे मैं अब दोपहर के टाइम ही खाना बनाने की तैयारी भी स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अपना फ्रीज़र दिखाएं, तो ये है मेरा फ्रीज़र, आप देख लें। ये है जी फ्रीज़र। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के फ्रीज़र है मेरे पास। तो यहाँ से अभी मैं थोड़ा सा मैंने बारबेक्यू फ्रीज़ करके रखा था, ये निकालूंगी। आज मेरा प्लान बन गया कि राइस बना लेती हूँ और उसके साथ ये भी बस मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बहुत ज़्यादा दिन चीज़ें फ्रीज़ नहीं करती, हफ़्ते या 2 हफ़्ते के लिए, बस इतना ही मोर देन इनफ होता है मेरे लिए। अच्छा, मैं ना अपने पुराने व्लॉग्स देख रही हूँ और ये वाला जो व्लॉग है इस्लामाबाद का है और ये मैं आपको सुनाती हूँ, ज़रा देखिएगा। वैसे तो मैं बाकी नहीं सुनाती कॉपीराइट के लिए, लेकिन जितने भी जो देखते हैं ना और ये कमेंट करते हैं कि आप अब ये हैं और पहले ये थी और आपने अब शुरू किया और ये शुरू किया, तो प्लीज़ ये थोड़ी सी ज़रा ये जगह देख लें। मैं भी सुन रही थी काम करते हुए, तो ये ज़रा सुने। तो 1 मिनट। अभी क्या चल रहा है कि मेरे घर काफ़ी सारे जो गेस्ट हैं उनका आना जाना भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में काफ़ी सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे मेरे फैमिली के मेम्बर्स भी रहते हैं, तो आना जाना काफ़ी लगा रहता है। और अभी बस मुझसे मिलने के लिए आए हैं मेरे जो मामू की फैमिली है, वो लोग सब आए हुए हैं। तो मैंने अभी तकरीबन अपने 3 व्लॉग्स देखे हैं और दावत के व्लॉग्स भी हैं, नाश्ते की दावत के व्लॉग्स भी हैं और तकरीबन 5 साल 6 साल पहले के भी हैं। लाहौर के भी मैंने देखे, इस्लामाबाद के भी, मतलब अभी मैंने कुछ देखे। तो जिसमें कि मैं, वैसे मुझे तो याद नहीं है, ज़ाहिर है डेली व्लॉगिंग करना और इस तरह से, लेकिन मेरी बहुत प्यारी मेमोरीज़ हैं। और जो ये बात कर रहे होते हैं ना कि पाकिस्तान में तो कुछ नहीं होता था, पाकिस्तान में तो आप जो है ना वो इस तरह से होता था कि आप होती थी, आपकी अम्मी होती थी। भाई कोविड में तो अम्मी लोग भी नहीं होते थे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड होते थे। और उससे पहले या उसके बाद वाले जो व्लॉग्स हैं, अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत बार शेयर किए हैं, जिसमें कि मेरे घर बहुत आना जाना रहता था। हाँ, मैं वीडियो नहीं बनाती, मैं जस्ट शेयर करती थी। या ये जैसे मैंने अभी दही बल्ले निकाले, बिस्किट्स और चीज़ें, चाय बना रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में इतना जवाब काफ़ी है। तो ये देखें जी, यहाँ पे जस्ट एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे कितनी 100 वीडियोस मेरे पास रखी हुई हैं जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन एक अभी मेरी नज़रों से गुजरी जो कि मैं देख रही थी, तो मैंने कहा ये ज़रा मैं आपको दिखाऊं और इसमें क्या हो रहा है वो भी दिखाऊं मैं आपको। अच्छा, तो मैं हमेशा शुरू से मैंने जब व्लॉगिंग की तो मैं इसी तरह से दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये मेरी डाइनिंग टेबल है जो इस्लामाबाद वाली थी मेरी, और यहाँ पे बैठ के, और मैंने बस थोड़ा सा यही क्लिप आपको दिखाया है। तो जो भी ये बात करते हैं ना, तो मैं वही कह रही थी कि आई विश कि आप सारे देख लें और आपको जवाब मिल गया। और मैं इस तरह बहुत सारे व्लॉग्स आपको दिखा सकती हूँ जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की, लाहौर की, इस्लामाबाद की, और अभी तक। हाँ, कोविड का टाइम और था, और दूसरा ये था कि यूके का टाइम और था, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इन्वॉल्व थी, मेरे ट्रीटमेंट्स, बहुत कुछ चल रहा था और बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस भी थे और बहुत कुछ था। हुआ तो कभी शेयर करूँगी, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है शेयर करने की। तो खैर, मैंने कहा आज ये भी मैं ज़रा देख के आपके साथ शेयर कर दूँ। किसी को जज कर लेना बहुत आसान होता है, किसी पे बोलना, उंगली उठाना, बहतान लगाना, गीबत करना, चुगली करना, ये सारी चीज़ें ना बहुत इजी हैं। और आजकल के ज़माने में जो अब टाइम जा रहा है, तो आप सबको पता है कि आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का दौर है, और आराम से लोग जो है ना वो किसी को कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, सुना देते हैं बग़ैर कुछ सोचे समझे। और मैं कभी कभी सोचती हूँ अल्लाह ताला ने सबको मोबाइल दे दिया, लेकिन अक्ल दिमाग जो है ना वो हर एक के पास शायद नहीं दिया, या एहसास हर एक के पास नहीं है। अल्लाह ताला खैर सबको हिदायत दे, मुझ समेत। तो मुझे ना कभी कभी कमेंट्स आते हैं और मुझे ऐसा लगता है आप कुछ भी कह दो ना, कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादातर रिप्लाई नहीं करती हूँ या छोड़ देती हूँ। क्योंकि कोई बंदा भी आपसे बदतमीज़ी कर रहा हो, बात कर रहा हो, या कुछ भी आपको कर रहा हो ना, इस तरह बात कर रहा हो, तो अगर आप उससे आराम से भी बात करेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, मैं बहुत सालों से ये देख रही हूँ, तो वो फिर भी आपको आगे से जो है ना जवाब ही देगा, बदतमीज़ी करेगा। 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको रियलाइज़ हो जाता है, वो सॉरी भी कर देते हैं,
या वो बता देते हैं कि हम इस तरह कर रहे थे। कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप है, ना कोई और है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो परफेक्ट है, उसके अलावा हम सब कहीं ना कहीं लैक करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सोशल मीडिया पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, आपके साथ अपनी चीज़ें रूटीन शेयर करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैंने आप सबके साथ 1000 टाइम्स ये बात शेयर की होगी। मेरी कोई बहन नहीं है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पे बहुत सारी जो मेरी सिस्टर्स हैं जो मुझसे कनेक्ट होती हैं, तो मुझे ऐसे लगता है आप लोग बिल्कुल मेरी बहनों की तरह। तो हम जब कोई नई शॉपिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम शेयर करते हैं, तो मुझे वही फीलिंग्स आती हैं सम टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कभी आपको पसंद आता हो, कभी आपको पसंद ना आता हो, लेकिन कुछ लोगों के दिल ना, मैं कहती हूँ, बिल्कुल जहर से भरे हुए हैं। इतना जहर होता है, इतना जहर होता है। और मैं हैरान होती हूँ कि आप लोग अपनी रियल लाइफ में क्या करते होंगे, जो सोशल मीडिया पे बगैर जाने समझे आप लोगों को काटने पे आ रहे होते हैं, या लोगों को इतनी बातें सुना रहे होते हैं कुछ भी सोचे समझे बगैर। तो पता नहीं आप लोग रियल लाइफ में क्या करते होंगे। तो मैं ना इस तरह की बातें बहुत कम करती हूँ, इवन कि मैं रिप्लाई भी नहीं करती। अक्सर मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं आप रिप्लाई क्यों नहीं करती। मुझे ऐसे लगता है सजेशन बिल्कुल देनी चाहिए, मोर देन वेलकम। और उसके अलावा ये कि क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक तरीके से करना चाहिए। आप अगले को बदतमीज़ी कर रहे हो और इस तरह की बात कर रहे हो और फिर आप कहो कि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता है, क्रिटिसिज्म नहीं। मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री नहीं करती। आप इससे एग्री करें या ना करें, मैं नहीं करती। आपने क्रिटिसिज्म भी करना है, किसी पे भी करना है, मुझ पे करना है, किसी पे करना है, एक तरीका होता है। इंसान आराम से तरीके से मैनर्स में रह के करता है। या फिर अगर आपने किसी को सजेशन भी देनी है बिल्कुल दे। लास्ट डेज में ये हुआ कि मुझे ऐसे ना 1-2 सजेशंस आई थी, तो मैंने एक्सेप्ट की। मैंने कहा हाँ मैं भूल गई थी, मेरे बिल्कुल माइंड से निकल गया। या मुझे कोई सजेशन देता है, कोई बताता है, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। मैं बाद में सोचती भी हूँ कि हाँ मेरी यहाँ पे मुझसे ये हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं केयर करूँगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। वीडियोस बनाते हुए 1000 बातें पीछे चल रही होती हैं, हस्बैंड बात कर रहे होते हैं, घर वाले, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, कभी कभी उसमें भी हो जाता है ऊपर नीचे। जाहिर है हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। और दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें बातें चल रही होती हैं, लेकिन मैं सच में कुछ लोगों पे हैरान होती हूँ, बिल्कुल जहर के भरे हुए हैं। और इतना जहर कहाँ से आता है मुझे समझ में नहीं आता। अब जैसे मैं हूँ ना, मेरे साथ कि मैं बहुत सारे लोगों को देखूँ, अल्लाह ताला ने सबको औलाद दी, अल्लाह ताला सबको उनकी औलाद नसीब करे। तो मैं अब क्या सबको काटने पे दौड़ जाऊँ कि मेरी औलाद क्यों नहीं है, या मेरा ये क्यों है, वो क्यों है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसके नसीब का देना ही देना है। अब यहाँ पे हम यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे आप देखें, हर बंदा अपना अर्न कर रहा होगा, हर बंदे को अल्लाह ताला अपने हिसाब से दे रहा होगा। हम फैमिली में होते हैं, सराउंडिंग में देखते हैं, फ्रेंड्स में देखते हैं, सारे इकट्ठे ही होते हैं। इवन कि माँ बाप की एक ही औलाद होती है, आप उसको देखेंगे तो वो भी इस तरह से होता है कि सबका अपना नसीब होता है। कोई किसी के नसीब का ना खा सकता है ना ले सकता है। इवन के सगे बहन भाई भी एक दूसरे के नसीब का नहीं ले सकते और खा सकते। तो थोड़ा सा ना दिलों में पॉजिटिविटी पैदा करें। और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि जब मुझे कोई बताता है ना कि हम हर नमाज में दुआ करते हैं, हम खाना काबा के आगे जाके दुआ करते हैं आपके लिए, हम उम्रे पे गए हैं दुआ कर रहे हैं, हम हज पे गए हैं दुआ कर रहे हैं, यकीन करें। और जो मुझसे जुड़ते हैं, मुझे डेली दुआएं देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप आए मेरे व्लॉग्स देखें और मेरी तारीफ़ें करें, नहीं। जहाँ पे मैं गलत हूँ, मुझे सजेशन देनी हो, बिल्कुल दें, मोर देन वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे अपनी अम्मी से डांट खाती हूँ, और सही किस्म का गुस्सा जो है ना अम्मी मुझे करती हैं। और मेरी कोई बात होती है तो उस्मान भी मुझे कहते हैं ऐसे ना कि मेरी बात नहीं मानती हो, ये काम नहीं कर रही हो, मैं अम्मी को बताऊँगा। तो अम्मी से मुझे सही डांट पड़ती है, अभी भी पड़ती है। भाई भी मुझे सम टाइम, वो भी हालांकि मुझसे काफ़ी छोटा है, तो ये चलता रहता है। तो आप लोगों को जब मैं ये कहती हूँ आप लोग मेरी सोशल फैमिली का हिस्सा हैं, तो कुछ बहनें जो बहुत प्यार करती हैं, देखती हैं, जुड़ती हैं। कितने मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे लाहौर से देख रहे हैं, इस्लामाबाद से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। और मैं हमेशा कहती हूँ आप अपना कीमती टाइम निकालते हैं, आते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, देखते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आज ना मैं अपने व्लॉग्स देख रही थी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपसे इस टॉपिक पे बात करूं, जो कि मैं बहुत कम करती हूं। मैं बस जो हो रहा होता है वही बता रही होती हूँ, ऐसा हो रहा है, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी मैं ज़रूर बात करूँ आपसे। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो बात निकली है तो इस पर भी बात कर लेनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा यूट्यूब की जर्नी का भी बहुत लोग पूछते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो वो भी देखूँगी, शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ।
यूट्यूब की जिसकी भी जर्नी होती है मोस्टली जो मेरी तरह जिनको इतने साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए, बहुत इमोशनल होती है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लाइफ की भी जर्नी है, यूट्यूब की भी जर्नी है, बहुत इमोशनल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो होगा तो ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, आपसे बातें करते करते यहाँ पे मेरा पुलाव भी रेडी हो गया है। और एक और चीज़ ये है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और अगेन अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, उन सबको भी हिदायत दे जो इस तरह से किसी का दिल दुखा देते हैं या किसी पे इस तरह से बोल लेते हैं, बहतान लगा लेते हैं या कुछ भी कह देते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। बाकी हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि किसी पे बग़ैर सोचे समझे जाने या उसके पीछे की सिचुएशंस जाने बग़ैर कुछ भी अपने जो है ना इस तरह के क्या कहना चाहिए, तुक्के ना लगाया करें या इस तरह बोला ना करें कि किसी पे इस तरह से आप बात करें। किसी पे भी, मैं अपनी बात नहीं करी, किसी पे भी। अच्छा जी, खैर खाना बड़ा मज़ेदार था, खाना हमने इंजॉय किया, चना पुलाव साथ बारबेक्यू। और यहाँ पे अब रात के टाइम हम दोनों देख रहे थे एक सीज़न, और मैं लेकर आई मैंगो योगर्ट। मैंने कहा चले उस्मान, हम आइसक्रीम तो लाए नहीं हैं, इसी को एंजॉय करते हैं, ठंडी ठंडी खाते हैं। और यहाँ पे मैं व्लॉग का भी एंड करती हूँ, और जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जो भी मुझे देखते हैं और जो भी कहते हैं, जो भी सोचते हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घर में अपने प्यारों के साथ, और अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बहुत बहुत बरकत दे। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करूँगी, और कोई भी आपके व्यूज़ हों, कुछ भी आप सोच रहे हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरी इस व्लॉग या बातों के बाद, तो बताइएगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।